ये है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पाप का अग्निकुंड। और इस कहानी को सहज और सरल शब्दों में आपके लिए तैयार किया है लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। आइए सुनते हैं मुंशी जी की लिखी कहानी पाप का अग्निकुंड। कुंवर पृथ्वी सिंह महाराज यशवंत सिंह के बेटे थे। रूप, गुण और विद्या में बहुत मशहूर। कई बाहर के देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं को समझने वाले ज्ञानी पंडित समझे जाते थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजनंदिनी। राजनंदिनी जैसी सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, वैसी ही खुशमिजाज और मधुर बोलने वाली भी थी। कड़वी बात कहकर किसी का दिल दुखाना उसे पसंद नहीं था। पाप को तो वो अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवंत से भी वाद विवाद कर चुकी थी और जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई गलत काम करते देखती तो उसे अपना पूरा प्रयास कर रोकने की कोशिश करती। राजनंदिनी का ब्याह कुंवर धर्म सिंह से हुआ था। धर्म सिंह एक छोटी सी रियासत के अधिकारी और महाराज यशवंत सिंह की सेना के उच्च पदाधिकारी थे। बहुत ही उदार और बेहद कर्मवीर थे। बहुत ही उदार और कर्मवीर थे। इनके इस व्यवहार को देखकर ही महाराज ने राजनंदिनी से इनकी शादी कर दी थी और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। धर्म सिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहते थे। पृथ्वी सिंह उनके गहरे मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी वैसी तो भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजकुमारों में मित्रता थी, उसी प्रकार दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरे पर जान देती थीं। पृथ्वी सिंह की पत्नी दुर्गा कुंवरी बहुत सुशील और चतुर थी। यूं तो ननद और भौजाई में अनबन होना लोक रीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह, इतना प्रेम था कि एक के बिना दूसरी को चैन नहीं पड़ता था। दोनों ही स्त्रियों को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव था। एक दिन दोनों राजकुमारियां बाग की सैर कर रही थीं। उसी में मग्न थीं कि तभी एक दासी ने राजनंदिनी के हाथ में एक कागज लाकर रख दिया। राजनंदिनी ने जब उसे खोला तो वो संस्कृत में लिखा हुआ एक पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि जिसने ये दिया है उसे अंदर भेज दे। बस कुछ ही देर में एक स्त्री सर से पैर तक चादर ओढ़े आती दिखाई दी, जिसकी उम्र 25 साल से अधिक न थी, लेकिन रंग कुछ पीला था। आंखें बड़ी, होठ सूखे, चाल ढाल में कोमलता थी और उसकी ढील डौल की गठन बेहद मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था कि समय ने इसकी ये दशा कर रखी है, लेकिन एक समय जरूर होगा जब ये बड़ी सुंदर होगी। तभी स्त्री ने आकर चौखट चूमी और आशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गई। राजनंदिनी ने उसे सर से पांव तक बड़े ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मुझे ब्रजविलासिनी कहते हैं। और कहाँ रहती हो? यहां से 3 दिन की राह पर एक गांव विक्रम नगर है, वहां मेरा घर है। संस्कृत तुमने कहाँ पढ़ी? मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी। तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? शादी का नाम सुनते ही ब्रजविलासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज को कुछ संभाल कर बोली, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगी। मेरी राम कहानी बड़ी दुख भरी है। उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा, इसलिए इस समय माफ कीजिए। इसके बाद से ब्रजविलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत साहित्य में उसे बहुत जानकारी थी। वो राजकुमारियों को हर दिन रोचक कविताएं पढ़कर सुनाती थी। उसके रंग, रूप और विद्या ने धीरे धीरे राजकुमारियों के मन में उसके लिए प्यार और प्रतिष्ठा पैदा कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और ब्रजविलासिनी के बीच बड़ाई छोटाई तक उठ गई और वो सहेलियों की तरह रहने लगी। कई महीने बीत गए। कुंवर पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह दोनों महाराज के साथ
अफगानिस्तान की मुहिम पर गए हुए थे। ये जुदाई की घड़ियां मेघदूत और रघुवंश के पढ़ने में कटी। ब्रजविलासिनी को कालिदास के देवता से बहुत प्यार था और वो उसकी कविताओं को बहुत अच्छे से समझाती और उसमें ऐसी बारीकियां निकालती थी कि दोनों राजकुमारियां जैसे मुग्ध हो जाती हों। बस ऐसे ही एक दिन शाम का समय था। दोनों राजकुमारियां बगीचे में सैर करने गईं तो देखा कि ब्रजविलासिनी हरी हरी घास पर लेटी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे बर्ताव और प्यार भरी बातचीत से उसकी सुंदरता कुछ चमक गई थी। इनके साथ वो भी अब राजकुमारी जैसी जान पड़ती थी। लेकिन इन सब बातों के रहते भी वो बेचारी अक्सर अकेले में बैठ के रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि उसे दम भर भी चैन नहीं लेने देती थी। राजकुमारियां उसे रोता देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गईं। राजनंदिनी ने तो उसका सर अपनी जांघ पर रख लिया और उसके गुलाब से गालों को थपथपाकर कहा, सखी, तुम अपने दिल का हाल हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? क्या हम भी अब गैर हैं? तुम्हारा इस तरह अकेले दुख की आग में जलना हमसे देखा नहीं जाता। ब्रजविलासिनी आवाज संभाल कर बोली, बहन, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरा हाल न सुनो। अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? क्या? कहो। वही जो मैंने पहले दिन पूछा था तुमसे, क्या तुम्हारी शादी हुई है? इसका जवाब मैं क्या दूं? अभी नहीं हुई है। क्या किसी के प्यार का तीर दिल में चुभा हुआ है? नहीं बहन, भगवान जानता है कि ऐसा कुछ नहीं। तो इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या प्यार का सुख उठाने को जी चाहता है? नहीं, दुख के सिवा मेरे मन में किसी चीज के लिए जगह नहीं, प्यार के लिए भी नहीं। हम तुम्हारे दिल में प्यार की जगह पैदा कर देंगी। ब्रजविलासिनी इशारा समझ गई और बोली, बहन, इन बातों की चर्चा ना करो। मैं अब तुम्हारी शादी कराऊंगी। अच्छा बताओ, दीवान जयचंद को तुमने देखा है? ब्रजविलासिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, राजकुमारी, मैंने व्रत लिया है और अपने व्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कसम को निभाने के लिए ही मैं जी रही हूँ, वरना मैंने तो ऐसी मुसीबतें झेली हैं कि मेरे मन में जीने की कोई इच्छा नहीं। मेरे बाप विक्रमनगर के जागीरदार थे। मेरे सिवा उनका कोई बच्चा न था और वो मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे। मेरे लिए उन्होंने बरसों संस्कृत साहित्य पढ़ा था। युद्ध विद्या में इतने बड़े निपुण थे, कई बार लड़ाइयों पर गए थे। एक दिन गोधूली बेला में जब गाय जंगल से लौट रही थी, मैं अपने दरवाजे पर ही खड़ी थी। इतने में एक जवान बाकी पगड़ी बांधे, हथियार सजाए, झूमता हुआ आता दिखाई दिया। यहाँ मेरी प्यारी गाय मोहिनी उसी समय जंगल से लौटी थी और उसका बच्चा इधर किलौले कर रहा था। इत्तेफाक से वो बच्चा उस नौजवान से टकरा गया और गाय उस आदमी पर झपट पड़ी। लेकिन राजपूत बड़ा हिम्मती था। उसने शायद सोचा कि भागता तो कलंक का टीका लग जाता, सो तुरंत तलवार म्यान से खींच ली और गाय पर झपटा। गाय तो थी ही झल्लाई हुई, इसलिए बिल्कुल भी न डरी। मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी सी गाय को जान से मार डाला। देखते ही देखते सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उसको टेढ़ी सीधी सुनाने लगे। बस इतने में मेरे पिताजी भी आ गए। शाम की पूजा करने गए थे। जब उन्होंने आकर देखा कि दरवाजे पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी है, गाय तड़प रही है और उसका बच्चा रो रहा है, पिताजी की आहट सुनते ही गाय और कराहने लगी और उसने उनकी तरफ कुछ ऐसी नजर से देखा कि उन्हें गुस्सा आ गया। मेरे बाद अगर उन्हें कोई प्यारा था तो वो मेरी गाय ही थी। बस वो ललकार कर बोले,
मेरी गाय किसने मारी है? वो नौजवान शर्म से सर झुकाए सामने आया और कहा, मैंने। तुम क्षत्रिय हो? हाँ। तो किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते। इस पर राजपूत का चेहरा तमतमा गया और वो बोला, कोई क्षत्रिय सामने तो आ जाए। हजारों आदमी खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि राजपूत का सामना करे। और ये देखकर पिताजी ने ही तलवार खींच ली और उस पर टूट पड़े। उसने भी तलवार निकाल ली, दोनों में तलवारें चलने लगी। पिताजी तो बूढ़े थे, सीने पर जख्म गहरा लगा, गिर पड़े। उठाकर लोग उन्हें घर लाए। उनका चेहरा भी पीला था, लेकिन आंखों से अब भी तक चिंगारियां निकल रही थी। मैं जब रोते हुए उनके सामने आई तो मुझे देखते ही उन्होंने सब आदमियों को वहां से हट जाने का इशारा किया। जब मैं और पिताजी अकेले रह गए तो वो बोले, बेटी तुम राजपुतानी हो। मैं क्या कहती? मैंने कहा, हाँ। राजपूत बातों के अमीर होते हैं। हाँ पिताजी, इस राजपूत ने मेरी गाय की जान ली है और तुम्हें इसका बदला लेना होगा। बस उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने हाँ कह दिया। इस पर पिताजी बोले, अगर मेरा बेटा जीता होता तो मैं ये बोझ तुम्हारी गर्दन पर न रखता। नहीं नहीं, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी मैं सराखों से पूरी करूंगी। कसम खाओ। हाँ हाँ, मैं कसम खाती हूँ पिताजी। इस कसम को पूरा कर दिखाओगी। जहां तक मेरा वश चलेगा मैं ये कसम पूरी करूंगी। ये लो, ये मेरी तलवार लो। जब तक तुम ये तलवार उस राजपूत के कलेजे में न भोंक दो, तब तक भोग विलास नहीं करना। बस ये कहते कहते पिताजी की जान निकल गई। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाए उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। इतने वर्ष बीत गए। कभी बस्तियों में जाती, कभी पहाड़ों जंगलों की खाक छानती, लेकिन उस नौजवान का कहीं पता ना मिलता। एक दिन बस फूटी किस्मत पे बैठ के रो रही थी कि वो नौजवान आता हुआ दिखा। उसने मुझे देखकर पूछा कि मैं कौन हूं। जब मैंने कहा कि मैं एक दुखिया ब्राह्मणी हूं, आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, तो उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उठ खड़ी हुई। उस आदमी को होश न था। मैंने बिजली की तरह लपक कर कपड़ों में से तलवार निकाली और उसके सीने में भोंक दी। इतने में कई आदमी आते दिखाई पड़े। मैंने तलवार छोड़ी और भागी। 3 सालों तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार बार जी में आया कि कहीं डूब मरूं, लेकिन जान बहुत प्यारी होती है। न जाने क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयां भोगनी है, जिनको भोगने को मैं अब तक जीवित हूं। और आखिर में जब जंगल में रहते रहते मेरा जी उकता गया तो मैं जोधपुर चली आई। यहां आकर आपकी दयालुता की चर्चा सुनी और आपकी सेवा में आप पहुंची, और बस तब से आपकी कृपा से आराम से ही जीवन बिता रही हूं। बस यही है मेरी राम कहानी। राजनंदिनी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। खैर, तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया ना। अरे कहां बहन, वो बच गया, जख्म छोटा पड़ा था। उसी शक्ल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम वो था या किसी और का चेहरा, पर बिल्कुल मेल खाता था। इस बात को कई महीने बीत गए। राजकुमारियों ने जब से ब्रजविलासिनी की राम कहानी सुनी, उसके साथ वो और भी प्यार और सहानुभूति का बर्ताव करने लगी। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी, पर अब
दोनों हर समय उसका दिल बहलाया करती। फिर एक दिन यूं ही कुछ बादल घिरे हुए थे कि राजनंदिनी ने कहा, आज बिहारी लाल की सत्सई सुनने को जी चाहता है। बारिश के मौसम पर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं। इस पर दुर्गा कुंवरी बोली, बड़ी कीमती किताब है सखी, तुम्हारी बगल में जो अलमारी रखी है ना, उसी में वो पुस्तक है, जरा निकाल के लाना। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पन्ना खोला ही था कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वो उसी बेरहम युवक की तस्वीर थी जो उसके बाप का हत्यारा था। ब्रजविलासिनी की आंखें लाल हो गईं, त्योरी पर बल पड़ गए। अपनी कसम याद आ गई, पर उसके साथ ही ये ख्याल आया कि इस आदमी का चित्र यहां कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों के साथ क्या संबंध है। उफ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इतना एहसानमंद होकर अपनी कसम तोड़नी पड़े। राजनंदिनी ने उसकी सूरत देखकर कहा, सखी क्या बात है, ये गुस्सा किस लिए? ब्रजविलासिनी ने कुछ सावधान होकर कहा, कुछ नहीं, न जाने क्यों चक्कर सा आ गया था। इसके बाद से ब्रजविलासिनी के मन में एक और चिंता पैदा हुई। क्या मुझे राजकुमारियों का एहसानमंद होकर अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी? इसके पूरे 16 महीने बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह दोनों जोधपुर लौटे। बहाल तक की सेना को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ पड़ने लगी, पहाड़ों के दर बर्फ से ढक गए, आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए, खाने के सामान कम मिलने लगे, सिपाही भूखों मरने लगे। अब अफगानों ने समय पाकर रात को छापे मारने शुरू किए। आखिर शहजादे मुइनुद्दीन को हिम्मत हार कर लौटना पड़ा। दोनों राजकुमार जैसे जैसे जोधपुर के निकट पहुंचते थे, बेचैनी से उनके मन उमड़ रहे थे। इतने दिनों की जुदाई के बाद उनकी मुलाकात होने वाली थी अपनी रानियों से। आप तो जानते ही हैं, मिलने की प्यास बढ़ जाती है जुदाई से। रात दिन मंजिल काटते चले आते हैं, न थकावट मालूम होती है न तकलीफ। ये दोनों भी घायल हो रहे हैं, पर फिर भी मिलने की खुशी में जख्मों की तकलीफ भूले हुए हैं। पृथ्वी सिंह दुर्गा कुंवरी के लिए एक अफगानी कटार लेकर आए हैं और धर्म सिंह ने राजनंदिनी के लिए कश्मीर का एक कीमती शॉल जोड़ा मोल लिया है। दोनों के दिल उमंग से भरे हुए हैं। उधर राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों वीर वापस आ रहे हैं तो खुशी से फूली न समाई। श्रृंगार किया जाने लगा, मांगे मोतियों से भरी जाने लगी, उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। इतने दिनों की जुदाई के बाद फिर मिलना होगा। खुशी आंखों से ही उबल पड़ रही थी। कभी एक दूसरे को छेड़ती, फिर खुश होकर गले मिल लेती। अगहन का महीना था। बरगद की डालियों में मूंगे के दाने लगे हुए थे। जोधपुर के किले से सलामियों की तेज आवाजें आने लगी। सारे शहर में धूम मच गई कि कुंवर पृथ्वी सिंह सकुशल अफगानिस्तान से लौट आए हैं। दोनों राजकुमारियां थाली में आरती का सामान लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। पृथ्वी सिंह दरबारियों की सलामी लेते हुए महल में आए। दुर्गा कुंवरी ने उनकी आरती उतारी और दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। धर्म सिंह भी प्रसन्नता से ऐंठते हुए अपने महल में पहुंचे, लेकिन भीतर पैर रखने भी ना पाए थे कि अचानक उन्हें एक चीख आई और उनकी बाईं आंख फड़कने लगी। राजनंदिनी आरती का थाल लेकर लपकी, लेकिन उसका भी पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूट के गिर पड़ा। इस बात पर धर्म सिंह का माथा ठनका और राजनंदिनी का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। ये कैसा अपशगुन और क्यों? उधर ब्रजविलासिनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर
उन दोनों को देने के लिए 2 अभिनंदन पत्र बनवा रखे थे। सवेरे जब कुंवर पृथ्वी सिंह पूजा आदि के कामों से निपट कर बैठे तो वो उनके सामने आई और उसने एक सुंदर घास की टोकरी में अभिनंदन पत्र रख दिया। पृथ्वी सिंह ने उसे खुशी से ले लिया। उसमें की कविता हालांकि उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन वो नई थी और वीरता से भरी हुई थी और पृथ्वी सिंह वीर रस को पसंद करते थे। उसको पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय मोतियों का हार उपहार में दे दिया बृजविलासिनी को। बृजविलासिनी इसके बाद यहाँ से छुट्टी पाकर कुंवर धर्म सिंह के पास पहुंची। वो बैठे हुए राजनंदिनी को लड़ाई की घटनाएं सुना रहे थे, लेकिन जैसे ही बृजविलासिनी की आंख उन पर पड़ी वो चौंक कर पीछे हट गई। उसको देखकर धर्म सिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। बृजविलासिनी तो उल्टे पांव लौटी, लेकिन धर्म सिंह ने चारपाई पर लेटकर अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। जब राजनंदिनी ने यह नजारा देखा और तो उसका फूल सा बदन पसीने से तरबतर हो गया। धर्म सिंह उस दिन पूरे दिन पलंग पर चुपचाप पड़े करवटें बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसे कुम्हला गया जैसे बरसों से बीमार हो। राजनंदिनी उनकी सेवा में लगी रही। दिन तो किसी तरह यूं कटा, लेकिन रात को कुंवर साहब शाम से ही थकावट का बहाना करके लेट गए। राजनंदिनी तो बड़ी हैरान थी कि माजरा आखिर है क्या? क्या बृजविलासिनी इन्हीं के खून की प्यासी है? ये संभव है कि मेरा प्यार, मेरा मुकुट, मेरा धर्म सिंह ऐसा कठोर हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हालांकि चाहती है कि अपने भाव से उसके मन का बोझ हल्का करे, लेकिन वो कर नहीं पा रही। ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम चाहते हैं कि अपने भाव से मन को हल्का कर ले, लेकिन होता कहाँ है ऐसा। बस इसी सब उधेड़बुन में राजनंदिनी की आंख लग गई। नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। रात बहुत बीत गई। आकाश में अंधेरा छा गया। सारस की दुख से भरी बोली कभी कभी सुनाई दे रही थी और रह रहकर किले के पहरेदारों की आवाज भी कान में आ पड़ रही थी। राजनंदिनी की आंख अचानक खुली तो उसने धर्म सिंह को पलंग पर नहीं पाया। चिंता हुई उसे। झट उठकर बृजविलासिनी के कमरे की ओर चली और दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर की ओर देखने लगी। उसका शक पूरा हो गया। उसने देखा कि बृजविलासिनी हाथ में कटार लिए खड़ी है और धर्म सिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने किसी दुखिया की तरह घुटने टेके बैठे हैं। वो नजारा देखते ही राजनंदिनी का खून सूख गया। उसके सर में चक्कर आने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। उसे बस यूं जान पड़ रहा था कि वो गिरे जा रही है। दौड़कर अपने कमरे में गई और मुंह ढककर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की एक भी बूंद नहीं निकली। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह बहुत सवेरे ही कुंवर धर्म सिंह के पास गए और मुस्कुराकर बोले, भैया मौसम बड़ा सुहावना है, शिकार खेलने चलोगे? हाँ चलो। दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाए और जंगल की ओर चल दिए। पृथ्वी सिंह का चेहरा खिला हुआ था जैसे कमल का फूल हो। उनके हर एक अंग से तेजी और चुस्ती टपक रही थी, और वहीं कुंवर धर्म सिंह का चेहरा बिल्कुल मैला लग रहा था, मानो उनके बदन में जान ही नहीं थी। पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा, लेकिन जब ये देखा कि वो बहुत दुखी हैं, तो चुप हो गए। चलते चलते दोनों झील के किनारे पहुंचे। अचानक धर्म सिंह ठिठके और बोले, मैंने आज रात को एक कड़ी कसम ले ली है। ये कहते कहते उनकी आंखों में पानी आ गया। पृथ्वी सिंह ने घबरा कर पूछा, कैसी कसम? तुमने बृजविलासिनी का हाल सुना है? मैंने कसम ली है कि जिस आदमी ने उसके बाप को मारा है उसे भी जहन्नम पहुंचा दूं। तुमने सचमुच वीरों वाली कसम ली है? हाँ, अगर मैं पूरी कर सकूं। तुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मारने लायक है या नहीं? ऐसे बेरहम की
गर्दन छुरी से काट देनी चाहिए। बेशक यही मेरा भी ख्याल है। अगर मैं किसी कारण ये काम न कर सकूं तो तुम मेरी कसम पूरी कर दोगे? बड़ी खुशी से। आप उसे पहचानते हो ना? हाँ, अच्छी तरह। तो अच्छा होगा, ये काम मुझे ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दया आ जाए। बहुत अच्छा। और ये याद रखो कि वो आदमी बड़ा खुशकिस्मत है, कई बार मौत के मुंह से बचकर निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उस पर दया आ जाए। इसलिए तुम कसम खाओ कि उसे जरूर जहन्नुम पहुंचा दोगे। अरे मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूं कि उस आदमी को जरूर मारूंगा। बस तो हम दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। तुम अपनी कसम पर टिके रहोगे ना? क्यों? क्या मैं सिपाही नहीं हूं? एक बार जो कसम की, समझ लो कि वो पूरी करूंगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। सब हालातों में ना? हाँ, सब हालातों में। अगर वो तुम्हारा कोई दोस्त हुआ तो? इस बात पर पृथ्वी सिंह ने धर्म सिंह को ध्यान से देखकर कहा, कोई दोस्त हो तो? हाँ, संभव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो, कोई भी हो। अगर मेरा भाई भी हुआ तो भी मैं जिंदा चुनवा दूंगा। धर्म सिंह घोड़े से उतर पड़े। उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, होठ कांप रहे थे। उन्होंने कमर से कटार खोलकर जमीन पर रख दी और पृथ्वी सिंह को ललकार कर कहा, पृथ्वी सिंह, तैयार हो जाओ, वो बदमाश मिल गया है। पृथ्वी सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा तो धर्म सिंह के सिवाय कोई और न था। कटार खींचो। पर मैंने उसे नहीं देखा। वो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो बुरा काम करने वाला बदमाश मैं हूं, यानी धर्म सिंह। हाँ, तुम? मैं राजपूत हो, अपनी कसम पूरी करो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने बिजली की तरह अपने कमर से कटार खींची और धर्म सिंह के सीने में चुभा दी। मूठ तक कटार चुभ गया, खून का फव्वारा बह निकला। धर्म सिंह जमीन पर गिरकर धीरे से बोले, पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुम सच्चे वीर हो। तुमने आदमी का फर्ज आदमी की तरह पालन किया। पृथ्वी सिंह ये सुनकर जमीन पर बैठ गए और बिलखने लगे, रोने लगे। अब राजनंदिनी सती होने जा रही थी। उसने 16 श्रृंगार किए, अपनी मांग मोतियों से भरवाई, कलाई में सुहाग का कंगन पहना, पैरों में महावर लगाई, लाल चुनरी ओढ़ी। उसके अंग से सुगंध उड़ रही थी, क्योंकि आज वो सती होने वाली थी। राजनंदिनी का चेहरा सूर्य की तरह रोशन था। उसकी ओर देखने से आंखों में चकाचौंध लग जाती है। प्यार की मस्ती से उसका रोआ रोआ मस्त हो रहा था। उसकी आंखों से अलौकिक रोशनी निकल रही थी। वो आज स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। उसकी चाल बड़ी मदमाती। वो अपने प्यारे पति का सर अपनी गोद में लेती है और उसकी चिता में बैठ जाती है, जो चंदन खसादी से बनाई गई है। सारे शहर के लोग ये नजारा देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। सती चिता पर बैठ चुकी थी। इतने में कुंवर पृथ्वी सिंह आए और हाथ जोड़कर बोले, महारानी, मेरा अपराध माफ करो। सती ने जवाब दिया, माफ नहीं हो सकता। तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है। तुम भी जवानी में मारे जाओगे। सती की बात कभी झूठी हुई है? अचानक ही उसकी चिता में आग लग गई।
जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। सती का मुख आग में ऐसे चमक रहा था जैसे सुबह की ललाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी ही देर में वहां राख के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं था। इस सती के मन में कैसा सत था। परसों जब उसने ब्रजविलासिनी को झिझक कर धर्म सिंह के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में शक हो गया था। और जब रात को उसने देखा कि मेरा पति इसी औरत के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब उसका शक पक्का हो गया और यही उसके साथ सत ले आया था। सवेरे जब धर्म सिंह उठे तब राजनंदिनी ने कहा था कि मैं ब्रजविलासिनी के दुश्मन का सर चाहती हूं, तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने के सब कारण राजनंदिनी ने जानबूझकर पैदा किए, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसे तेज होती है। एक पाप ने कितनी जानें ले ली। राजवंश के 2 राजकुमार, 2 कुमारियां देखते देखते इस अग्निकुंड में स्वाहा हो गईं। सती का वचन सत्य हुआ। साथ ही सप्ताह के अंदर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और उनके साथ दुर्गा कुमारी भी सती हो गई। पाप की आग कैसे तेज होती है। एक पाप ने कितनी जानें ले ली। राजवंश के 2 राजकुमार, 2 कुमारियां देखते देखते इस अग्निकुंड में स्वाहा हो गईं। सती का वचन सत्य हुआ। साथ ही सप्ताह के अंदर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और उनके साथ दुर्गा कुमारी भी सती हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।